Welcome to my channel, my dear students and my dear friends. Today our topic is 11th class poem written by John Keats. A thing of beauty is joy forever. As is very clear from the title of the poem, a thing of beauty is joy forever. Beauty gives us happiness for all the time. There are three qualities of beauty. It gives joys, it gives everlasting joys, its joys never come into nothingness. कभी ख़त्म नहीं होते. In spite of this, it increases. ये बढ़ते हैं. प्यारे बच्चों, आप भी बहुत सी चीज़ों को प्यार करते होंगे और आपको बहुत खूबसूरत लगती होंगी. जैसे छोटे बच्चों को अपनी माँ, अपने पिताजी, अपने बहन भाई और अपने खिलौने कितने सुंदर लगते हैं. क्या कभी माँ बाप का प्यार, क्या माँ बाप की सुंदरता कम होती है? नहीं, कभी नहीं. और इसी तरह माता पिता के लिए अपना बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत प्राणी होता है और उसकी खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए उनके मन में बनी रहती है. प्यारे बच्चों, सचमुच जॉन कीट्स ने सही कहा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर. आई विल रीड द पोएम फॉर यू line by line and will have the explanation. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. Loveliness increases. It will never pass into nothingness. It will never pass into nothingness. But will keep a bow quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. What is the poet saying in this stanza is that a thing of beauty is a joy forever. क्या कहता है कि खूबसूरत चीज़ें जो हैं हमें हमेशा खुशी देती हैं. Its loveliness increases. इसकी सुंदरता बढ़ती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. पास इनटू नथिंगनेस का मतलब होता है बच्चों समाप्त होना. ये कभी भी समाप्त नहीं होती. बहुत सिंपल सेंटेंस है. इट विल नेवर, नेवर मैंने कभी भी नहीं, पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस आपको पता ही है, कुछ भी नहीं, समाप्त होना. ठीक है. बल्कि क्या होता है, बट स्टिल विल कीप ए बॉय क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. बच्चों, सुंदरता आपको क्या देती है? मन की शांति देती है. ठीक है. आप खुश होते हो, आपके जो है मन से बोझ उठा देती है. जैसे एक छोटा सा बच्चा, जैसे मैंने पहले उदाहरण दी, अपनी माँ की सुंदर गोद में आकर क्या प्राप्त करता है? स्वीट ड्रीम्स. उसको नींद भी बढ़िया आती है, उसके मन को शांति भी मिलती है. यही काम बिल्कुल जो है प्रकृति का सौंदर्य भी करता है. हमें उसकी गोद में ऐसा लगता है जैसे हम शांति कुंज में आ गए. बावा क्वाइट, बावा कहते हैं जहाँ पे वृक्ष बहुत ज़्यादा उगे हुए हों. हाँ जी. क्वाइट शांत, तो शांति कुंज. और क्या क्या चीज़ें देती है खूबसूरती? स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. क्योंकि हम टेंशन फ्री हो जाते हैं तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है, मीठे मीठे सपने आते हैं. एंड हेल्थ, जब हमें नींद अच्छी आएगी, जब हमारे में टेंशन नहीं होगा तो सेहत अच्छी होगी. एंड क्वाइट ब्रीदिंग,
और शांतिपूर्ण जिंदगी। सो बच्चों, जो ब्यूटी है वो हमें क्या देती है? अच्छी सेहत देती है, अच्छी नींद देती है और हमें शांति प्रदान करती है। जहाँ जॉय देती है ब्यूटी, वहाँ पे हमें शांति भी प्रदान देती है। और बच्चों, बिना शांति के आपको कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. Spite, अच्छा, क्या कहते हैं कि हर कल, every morrow here means tomorrow, are we reading का मतलब होता है माला पिरोना। रीद का अर्थ होता है माला, फूलों की माला को कहते हैं बच्चों, माला पिरोते हैं। ए फ्लोरी बैंड, फूलों की बैंड जो हाथ में डालते हैं, हाँ जी, तो फूलों के गुथी हुई माला है। और वो हमें पृथ्वी की, धरती की सच्चाइयों के साथ बांधती है, जोड़ती है। कुदरत जो है हमें, उसकी माला जो है हमें धरती की सच्चाइयों के साथ जोड़ती है। और धरती की सच्चाइयाँ क्या हैं कि आदमी जो है उस पर मुश्किलें आती हैं, उस पर मुसीबत आती है, वो कई बार निराश हो जाता है, उदास दिन भी उसको मिलते हैं। तो ये जो है प्रकृति हमें उनसे निजात देती है, उससे हमारा छुटकारा करती है, हमें उस समय में भी खुशी देती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, स्पाइट ऑफ मैंने इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, डेस्पोडेंस मैंने निराशा, जब निराशा होती है। ऑफ ह्यूमन डॉट, बहुत कमी आ जाती है, भयानक कमी हो जाती है। इन ह्यूमन डॉट, भयानक कमी जिंदगी में आ जाती है। और किस चीज़ की? ऑफ नोबल नेचर्स। कमी किस चीज़ की? पैसे की नहीं, धन दौलत की नहीं। सबसे बड़ी कमी क्या होती है बच्चों? सबसे बड़ी कमी होती है जब आपको अच्छे लोग ना मिले, नोबल नेचर, हाँ, अच्छे प्रकृति के लोग ना मिले, आपके दोस्त बहुत बढ़िया ना हो, रिश्तेदार बढ़िया ना हो, तो वो सबसे बड़ी कमी होती है। ऑफ द ग्लूमी डे, उदास दिनों में, मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो ये हमारे लिए, फिर जब ऐसे दिन हमारे पास होते हैं, उदास दिन होते हैं, अच्छे लोगों के बिना होते हैं, निराशा से भरे होते हैं, तो कुदरत हमारा हाथ पकड़ती है, हमें उससे बाहर निकालती है। ठीक है। एंड ओवर डार्कन्ड वेज, रहस्यमय ढंग के दिन जो होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे कवि ने उदास भरे जीवन के बारे में सारी बातें बताई हैं कि रहस्यमय ढंग होते हैं, डार्कन्ड वेज होते हैं, ओवर डार्कन्ड, बल्कि जब कुछ भी दिखाई नहीं देता ज़िंदगी में, दोज आर ऑल अनहेल्दी ट्रेट्स ऑफ लाइफ। ठीक है। येट इन स्पाइट ऑफ ऑल, इस सब के बावजूद भी, ये ज़िंदगी की जो है दुख दर्द और गम जो है, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन कुदरत हमें उनसे निकालती है। येट इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, मूव्स अवे, दूर कर देती है द पॉल, क्या? पॉल, फ्रॉम आवर डार्क स्पिट्स। तो उस वक्त जब ऐसे समय में हम होते हैं तो क्या होता है कि कुदरत हमारे से उस दुख का, उस जो है मायूसी के कफन को दूर कर देती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी, शेप ऑफ ब्यूटी किसी तरह की खूबसूरती, वो किसी भी ढंग की हो सकती है, विचारों की हो सकती है, वो आचार की हो सकती है, वो अपने दोस्त के खूबसूरत विचारों के साथ हो सकती है, उसके साथ
की हो सकती है, या हम कुदरत की गोद में चले जाएं जो हमेशा खुश रहती है, तो वो खूबसूरती क्या करेगी बच्चों? मूव अवे द पाल, पाल कहते हैं कफन को, उस कफन को दूर कर देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो है अज्ञानता की स्पिरिट्स को, आत्मा से उस कफन को उठा देती है। कफन यहाँ पे दुखों के लिए कहा गया है, और डार्क स्पिरिट सैडनेस को भी कह देंगे। हाँ, या तो दोनों तरफ है। आवर डार्क स्पिरिट्स का अर्थ है हमारी अज्ञानता के से जो है कफन को उठा देती है, और हमें फिर क्या होगा? खुशी मिलेगी। या हमारी सैडनेस से जो है उसको मूव अवे द पॉल। ठीक है, आगे कवि ने जो है बहुत खूबसूरती से कुदरत की उन चीज़ों का वर्णन किया है बच्चों, जो कि हमें खुशी प्रदान करते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें खुशी प्रदान करते हैं आपको पता होगा। हाँ बच्चों, जैसे सूरज है, चंद्रमा है, दरख्त हैं, हाँ जी, बड़े बड़े वृक्ष हैं, वहाँ पे जो है घनी छाया है, फूल बूटे हैं, बहते हुए नदियां हैं। हाँ जी, ये सारे के सारे हमें ज़िंदगी की उदासियों से दूर ले जाते हैं। ठीक है, सच जैसे कि द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग। बच्चों, चार चीज़ें कही हैं। सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, बूढ़े और जवान वृक्ष। और क्या कहते हैं? स्प्राउडिंग शेडी बून फॉर सिंपल शीप। देखो बच्चों, सूर्य चमकता है, उसकी रोशनी सभी को मिलती है। चंद्रमा अपनी रोशनी रात को बहुत शीतल सभी पे बिखेरता है। इसी तरीके से कहते ट्रीज हैं, वो हर एक को शेड देते हैं, और शेड भी कैसी? बून, शेडी बून। बून कहते हैं आशीर्वाद को। और कहता है एक निमानी सी, एक मासूम, एक बहुत साधारण सी भेड़ को भी ये सभी जो मैंने वर्णन किया है, सूर्य, चांद, वृक्ष और प्रकृति जो है, सभी को अपने आंचल में समा लेती है, और उन्हें वृक्ष शेड देते हैं। ठीक है, और किसको? एक छोटे से छोटे प्राणी को भी, साधारण प्राणी भेड़ तक को देते हैं। वहाँ पे देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। एंड सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और ऐसे ही नरगिस के फूल जो हैं हरियावल में, ग्रीन वर्ल्ड, जहाँ पे हरियावली है, हर जगह पे ग्रीनरी है, जहाँ पे वो रहते हैं, वो भी हमें खुशी प्रदान करते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्ज कहते हैं बच्चों, पंजाबी में सूए कहते हैं, छोटी छोटी नदियाँ। नदियों में से जो छोटे छोटे आउटलेट्स निकल जाते हैं, वो क्या करते हैं? पूरे के पूरे जंगल में घूम कर जंगल को जो है गर्मियों में जो है वो ठंडक देते हैं, और कुछ उनके इर्द गिर्द जो है, क्योंकि ठंडक होती है, मॉइस्चर होता है, पानी होता है, तो वेजिटेशन भी पैदा हो जाती है। वहाँ पे छोटे छोटे झाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि वहाँ ठंडक रहती है। गर्मी में हमें ठंडक प्रदान करते हैं। गर्मी भी बच्चों एक प्रतीक है दुख का, दर्द का। गर्मियों में जब आप गर्मियों में बाहर निकलते हो तो सुखी नहीं होते होगे, कष्ट ही होता है। एंड क्लियर रिल्स that for themselves a cooling covert make against the hot season। किस सीजन के अगेंस्ट? हॉट सीजन के अगेंस्ट। बच्चों, हमें क्या देते हैं? ये छोटे छोटे पानी के स्रोत जो हैं, एंड क्लियर रिल्स, साफ स्पष्ट, that for themselves a cooling covert make। वो खुद जो हैं हमें एक ठंडक की जगह बना देते हैं। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द हॉट सीजन। और वो खड़े हो जाते हैं
गर्म मौसम के खिलाफ हमें ठंडक देने के लिए। एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और उनमें क्या होता है, दलदली झाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं, ठीक है, वो भी हमें ठंडक देती हैं। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, और उन झाड़ियों में जो है बहुत सी जगह पे, कई जगह पे जो है, कुछ जगह पर एक फूलों के पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। मस्क रोज बच्चों सफ़ेद रंग का एक फूल होता है जो कि गुलाब की ही एक किस्म है। फेयर मैंने अच्छी, खूबसूरत, मस्क रोज नाम है, ब्लूम्स मैंने खिलते हैं। वहाँ पे क्या है, आशा के फूल खिलते हैं। मस्क रोज बच्चों जॉन कीट्स ने इसलिए कहा क्योंकि सफ़ेद रंग का फूल है और सफ़ेद प्रतीक है शांति का, मन को शांत करता है सफ़ेद रंग, ठीक है। एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम, एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम। और कहता है कि इवन जो डूम कहते हैं बेटे विनाश को, और विनाश की भी यही ग्लोरी है। ग्रेंजर का मतलब है ग्लोरीज, ग्रेटनेस। बच्चों, here dooms also stand for the last judgment. It is in Bible, the Lord Christ will come and he will glorify, he will award, he will prize the people who are great, who died for the great cause, who died doing good deeds in this life. उन लोगों को जो अच्छी आत्माएं हैं, जिन्होंने दुनिया में बहुत बढ़िया काम किया है, उसको जो है लॉर्ड क्राइस्ट जो है वो ग्लोरीफाइड करेंगे, उनको मान इज़्ज़त सम्मान देंगे, ठीक है। तो वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हम जो हैं सोचते हैं उन लोगों के बारे में जो महान व्यक्ति, अच्छे काम करने वाले कर्म योद्धा जो हैं, वो जिनकी मौत हुई उसके बारे में भी हम सोचते हैं और उनके मौत को ग्लोरीफाई करते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, कुदरत जो है हमें अमृत पिलाता है। इमॉर्टल ड्रिंक कहते अमृत को, एंडलेस फाउंटेन है, कहता है अमृत का कभी भी न ख़त्म होने वाला फुहारा है कुदरत। पोरिंग अनटू अस, जो हमारे ऊपर बरसता है, पोरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर बरसता है। फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, स्वर्ग की दूसरे छोर से, स्वर्ग से जो है कुदरत, भगवान ने हमें कुदरत दी है, हमें प्रकृति दी है, हमें इतनी खूबसूरती दी है। ये क्या कहता है कवि कि ये फुहारा है जो हमेशा बहता रहता है और हमें अमृत पान कराता है, सदैव अमृत पान कराता है, हमारे ऊपर अमृत पान की बारिश करता है। सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम which you have read and we have explained it in a very nice way. प्यारे बच्चों, वाकई ही आदमी जो है कुदरत की गोद में जो खुशियाँ हासिल करता है, वो खुशियाँ उसे कहीं और मिलनी बहुत मुश्किल होती हैं। प्यारे बच्चों, आपने you paid attention to me. I think this poem has been quite clear to you. आपको इसके बारे में पता लगेगा। सो आप जो है you will really enjoy a thing of beauty. आज आपने एक बात करनी है कि उन चीज़ों की जो है लिस्ट बनानी है जो आपको वाकई ये थिंग ऑफ ब्यूटी है और आप ये सोचते हो कि ये आपको हमेशा हमेशा खुशियाँ देंगे, ठीक है। इसमें आपके विचार भी आ जाते हैं, आचार भी आ जाते हैं,
व्यक्ति भी आ जाते हैं, जैसे कवि ने इसमें कविता में कहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी ज़िंदगी को उल्लास से भर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, हैव ए वेरी गुड डे। सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट। ओके, थैंक यू।